एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखता है कि नोगुजिन और लीजिन दोनों कार में होते हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। नोगुजिन लीजिन से पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुमने किसी को किस किया है? लीजिन कहती है, मैंने पहले भी किस किया है। नोगुजिन कहता है, वही मेरा मतलब है ये सिर्फ हमारे रोल को निभाने के लिए एक एक्टर था। चूँकि मैंने तुम्हें इस शो पर रखा है इसलिए मुझे तुमको भुगतान करना चाहिए। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। फिर लीजिन जैसे ही कुछ कहने वाले होती है तभी नोगुजिन कहता है कि बेशक तुम चाहती हो कि मैं माफ़ी मांगूँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरे मंगेतर का रोल निभाने के लिए सहमत हो। मुझे दिखाना होगा कि तुम मेरे मंगेतर हो। मेरा तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करने या तुम्हारा अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर लीजिन गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है। फिर नोगुजिन भी गाड़ी से उतरता है। फिर वो नोगुजिन के पास जाकर कहती है, इस तरह तुम किसी से माफ़ी नहीं मांगते। फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी गलती थी। इसके बाद वो अपना सर झुकाता है लीजिन के सामने और लीजिन ये देखकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ बैक्शांग बहुत परेशान थी इस चीज़ से कि नोगुजिन की मंगेतर है। वो अपने सेक्रेटरी से कहती है, तुमने मुझे मिस्टर नो की सगाई के बारे में क्यों नहीं बताया? वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको इवेंट के बाद बताने वाला था। वो कहती है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि उसकी मंगेतर उसकी सेक्रेटरी है? वो कहता है, मैं सच में नहीं जानता। फिर वो उसे जाने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बैक्शांग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब वो ऑफिस में थी तब उसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। फिर वो तुरंत भागते हुए जाती है। तभी बाहर उसे अपने पिता के सेक्रेटरी नज़र आते हैं और वो कहते हैं, चेयरमैन का आपको संदेश है कि अगली बार ये केवल जालसाजी शुल्क के साथ समाप्त नहीं होगा, वो उस लड़के को मार डालेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी शादी की तारीख तय हो गई है। आपका फियांसे कल कोरिया पहुँचेगा। वहीं दिखता है कि नोगुजिन पुलिस स्टेशन से छूट जाता है और वो बहुत उदास होता है। फिर बैक्शांग उसके पास आती है। वो कहता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी भी अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को गलत नहीं ठहराया। वो कहती है, मुझे पता है तुम निर्दोष हो, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? वो कहती है, मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरा एक मंगेतर है। ये वक्त है हमारे लिए इस सपने से जागने के लिए। हमें शुरू से ही प्यार नहीं करना चाहिए था। हम साथ नहीं हो सकते। अगर मैं साथ रहूं तुम्हारे साथ तो तुम्हारी खराब रेपुटेशन जीवन भर मेरे साथ रहेगी। नोगुजिन एक नकली कोच जिसने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को गलत बताया। वो कहता है, मैं झूठा नहीं हूँ। वो कहती है, आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हारे साथ बारिश में खड़ी हूँ। तभी वो जैसे ही जाने लगती है नोगुजिन उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। और उसको गले लगाता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो कहती है, मुझे जाने दो। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर बैक्शांग उसको खुद से अलग करती है और कहती है, ये सच नहीं है, तुम मेरे बिना ठीक रहोगे, तुम हमेशा अकेले हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और नोगुजिन रोने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद बैक्शांग भी रोने लगती है। बैक्शांग ने नोगुजिन से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि अगर वो ब्रेकअप न करती तो उसके डैड नोगुजिन को मार डालते। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में लीजिन नोगुजिन के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी। वहीं नोगुजिन भी अपने घर में इस चीज़ से परेशान हो रहा होता है कि उसने कर्जों को निपटाने के बारे में क्यों जिक्र किया। और वो मूवी देख रहा होता है और मूवी में खुद को और लीजिन को इमेजिन करने लगता है कि दोनों आपस में किस कर रहे हैं। वही देखकर नोगुजिन घबरा जाता है। फिर वो बेड पर लेटता है सोने के लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ भी लीजिन को नींद नहीं आती। वहीं अगली सुबह लीजिन उस ड्रेसिंग के सामान को एक पेटी पर रखने लगती है जो नोगुजिन ने उसे दिया था, क्योंकि वो उस सामान को नोगुजिन को वापस लौटाना चाहती थी। फिर वो नहाने चले जाती है और चौक के उस पेटी से बालियों को निकालती है और वो कहती है, मैं कल इसे ऑडिशन के लिए पहनूंगी। और वो उस चीज़ को चुरा देती है। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि लीजिन वहाँ पर नहीं होती। तभी लीजिन उसके पास आती है और वो गुस्से में लीजिन से पूछता है, तुम इतने लेट क्यों हो? एक सेक्रेटरी के रूप में तुम्हें अपने काम पर होना चाहिए, क्या तुम नहीं जानती? वो कहती है, मेरे पास काम शुरू करने के लिए अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। वो कहता है, सेक्रेटरी के लिए कोई ऑफिशियल टाइम नहीं है। फिर वो अंदर चला जाता है। फिर लीजिन उसके कैबिन में आती है पेटी को लेकर। वो पूछता है, ये क्या है? वो कहती है, कपड़े, जूते और सामान जिसे मैंने KPEDA इवेंट पर पहना था, मैं इसे तुमको वापस देने आई हूँ। वो कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हें ये चीज़ लौटानी है? तो तुम चाहती हो कि मैं इसे खुद घर ले जाऊँ? मैंने कभी नहीं देखा कि देनदार लेनदार को काम करने के लिए कहता है।
वो कहती है मैं इसे तुम्हारे घर ले जाऊंगी। फिर वो कहता है रुको, और अपनी 3-4 बुक को उस पेटी के ऊपर रखता है और कहता है मैं इन्हें घर पर पढ़ूंगा। फिर लीसिन उस पेटी को उठाकर नीचे रखती है और वो नोगुजिन के करीब आती है। नोगुजिन को लगता है कि लीसिन किस करना चाहती है। तभी वो नोगुजिन के कोट से एक बाल निकालती है और कहती है तुम अपनी आंखें क्यों बंद करते हो। फिर वो वहाँ से चली आती है उस सामान को लेकर। फिर लीसिन के जाने के बाद ओसी वहाँ आता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सभी टीचर एक साथ बैठे हुए होते हैं और वे सोच रहे होते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसा कौन है जिसने पार्क इंगतई को इन्फॉर्मेशन सेंड कराई। फिर वहाँ मौजूद मिस एली मिस मा से पूछती है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप भूत की तरह पीली दिख रही हो। अगर लोग आपको इस तरह देखेंगे तो वो गलत समझेंगे। तभी मिस मा गुस्से में खड़ी उठती है और वो मिस एली से कहती है तुम किस बारे में बकवास कर रही हो, तुम्हारा क्या मतलब। फिर वो घबरा कर वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरी तरफ नोगुजिन को पता चल गया था कि उस रात जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद वहाँ और कोई नहीं बल्कि ओसी आया था, क्योंकि नोगुजिन ने उसकी घड़ी से ही उसको पहचान लिया था। और यहाँ पर दिखाया भी जाता है ओसी का चेहरा जो उस रात वहाँ आया था। और नोगुजिन अपने मन में कहता है ओसी तुमने ऐसा क्यों किया। ओसी नोगुजिन से कहता है मैंने इल्पम एजुकेशन पर आर्टिकल पढ़ा, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम उस घटना के बारे में जानते हो। मुझे यकीन है ये सच है कि तुम्हारी स्टडी गाइड लीक हो गई थी, लेकिन इतनी सारी गलतियाँ क्यों। नोगुजिन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। फिर ओसी वहाँ से चला जाता है। फिर नोगुजिन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब नोगुजिन के अकाउंट में सिर्फ 5,920 वॉन बैलेंस था और वो बहुत परेशान था। तभी उसके पास ओसी आया था और उसने अपनी बैंक की पासबुक नोगुजिन को दी और कहा मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैं लाया हूँ, तुम्हें अब मेरी देखभाल करनी होगी। इसके बाद नोगुजिन और ओसी मिलकर साथ में काम करते हैं और नोगुजिन रात भर नोट्स तैयार करता है। फिर काफ़ी दिनों के बाद नोगुजिन आखिरकार कैमरे के सामने बोर्ड पर पढ़ाता है और ओसी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है एक कैमरे से। उस वीडियो को यूट्यूब पर डालने के बाद ओसी अपने लैपटॉप में देखता है कि उसमें 8 लाख व्यू आ रखे हैं और ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों गले लगते हैं। फिर प्रेजेंट में नोगुजिन खुद से कहता है क्या ये सब झूठ था, और वो रोने लगता है। तभी लीसिन वहाँ आती है और लीसिन नोगुजिन को रोता हुआ देखती है और वो उससे पूछती है सर क्या आप ठीक हो। तभी नोगुजिन लीसिन का हाथ पकड़ता है और कहता है बस 1 मिनट। फिर लीसिन भी अपना दूसरा हाथ नोगुजिन के हाथ पर रखती है। वहीं दूसरी तरफ मिस मा बहुत घबराई हुई होती है और वो ऑफिस से जैसे ही जाने लगती है तभी उसके सामने ओसी आता है। फिर मिस मा ओसी के कैबिन में आती है और ओसी कहता है मैं आपका दुख समझ सकता हूँ कि आप यहाँ टीचिंग असिस्टेंट के रूप में आई, एक इंस्ट्रक्टर बन के नहीं, और साथ ही आपने अपने एक्स हस्बैंड का कर्ज चुकाना है अपने बच्चे की कस्टडी बनाए रखने के लिए। आपने बहुत दर्द सहन किया है, इसको कोई नहीं समझ सकता। फिर मिस मा रोने लगती है और वो कहती है लेनदार रोज़ आते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते, मुझे कुछ काम करना है। मिस्टर पार्क ने मुझसे वादा किया था एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर इल्पम इंस्टीट्यूट में वो जगह देंगे। उसी कहता है मैं भी यही करूँगा, मुझे पता है मिस्टर नो आपको माफ़ नहीं करेंगे। फिर वो मिस मा का हाथ पकड़ता है और कहता है अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। वहीं दूसरी तरफ पार्क इंगतई साइट पर चेक करता है कि उसकी स्टडी गाइड ख़राब होने की वजह से उसे अब कस्टमर का सारा रुपये वापस करना होगा और वो बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ मिस मा आती है। फिर वो मिस मा के पास आता है और उससे कहता है मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ ओसी आता है और वो मिस मा को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर ओसी मिस्टर पार्क से दोस्ती कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नोगुजिन ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि लीसिन ने उसका हाथ पकड़ा था। तभी नोगुजिन के फ़ोन में एक फ़ोटो आती है जिसमें ओसी और पार्क साथ नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओसी पार्क को एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देता है और वो कहता है मिस्टर जोंग की थिंक अकेडमी की हालत गंभीर है, ये नियम और शर्तें हैं। मिस्टर नो ने 6 महीने के लिए कोशिश की थिंक अकेडमी को हासिल करने की, जब मिस्टर जोंग फेल हो गया। अगर तुम देखो इल्पम एजुकेशन थिंक अकेडमी को संभालने में सक्षम हो सकता है। फिर पार्क कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इसके बाद के सीन में दिखता है कि नोगुजिन और लीसिन वापस आए थे। फिर लीसिन नोगुजिन के लिए खाना सर्व करती है और वो जैसे जाने लगती है तभी नोगुजिन कहता है रुको, बर्तन कौन धोएगा। फिर लीसिन बर्तन धोती है। इसके बाद वो जैसे जाने लगती है तभी नोगुजिन कहता है रुको, लिविंग रूम बहुत गंदा है, उसे साफ़ करो अभी तुरंत। फिर लीसिन उसे साफ़ कर देती है। फिर नोगुजिन कहता है ड्रेसिंग रूम बहुत गंदा है, मुझे नींद नहीं आती।
फिर लीसन उसको भी साफ़ कर देती है। इसके बाद वो कहता है स्टडी रूम बहुत गंदा है। फिर लीसन कहती है मैंने सारे रूम की सफाई कर दी है, रात के 11 बज चुका है। फिर नोगुजिन कहता है खुद से समय जल्दी बीत रहा है। फिर वो लीसन से कहता है इसको ध्यान में रखते हुए तुम मेरा कर्ज कब चुका रही हो, अब से तुम आधी रात तक घर वापस नहीं जा सकते, चलो तैयार हो जाओ। फिर लीसन तैयार होती है। फिर नोगुजिन लीसन के साथ बाहर जाता है और वो उससे पूछती है कि आप सोडा नहीं खरीदना चाहते, लेकिन नोगुजिन उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर लीसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोगुजिन घर पर आ जाता है। फिर अगली सुबह नोगुजिन जब जिम में होता है, बैक शांग उसके पास आती है और वो कहती है इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम लीसन के साथ डिनर करने के लिए आओ। फिर ऑफिस में नोगुजिन लीसन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इस हफ्ते के लास्ट में रात के डिनर के लिए चलना होगा। फिर नोगुजिन और लीसन डिनर पर जाते हैं और वहाँ नोगुजिन बैक शांग को दिखाने के लिए लीसन को अपनी चम्मच से एक पीस खिलाता है। फिर बैक शांग केक पर लगी हुई जली हुई कैंडल को फूंक से बुझाती है। फिर बैक शांग नोगुजिन से पूछती है तुम्हें लीसन से प्यार क्यों हुआ। नोगुजिन कहता है मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी, इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो। तभी वहाँ का वेटर जब चाय सर्व कर रहा होता है तभी लीसन के हाथ में चाय गिर जाती है और लीसन का हाथ जल जाता है और नोगुजिन ने देखकर बहुत डर जाता है। फिर लीसन बाथरूम में चले जाती है। फिर नोगुजिन लीसन को देखने के लिए जैसे ही जाने लगता है तभी बैक शांग कहती है नोगुजिन से काश मेरा हाथ जल गया होता लीसन के हाथ के बजाय, क्योंकि तुम मेरा दिल नहीं देखते। क्या तुम्हें नहीं दिखता मेरा टूटा हुआ दिल? प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। इसके बाद बैक शांग घर पे चले जाती है और वो रोने लगती है। फिर नोगुजिन जब घर पर होता है तभी लीसन वो पेटी उसके पास लाती है और वो कहती है मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन ये डिब्बा कुछ दिनों से वहाँ रखा हुआ था, मैं इसे स्टोरेज में रखूँगी मेरे जाने से पहले। तभी नोगुजिन कहता है ये मुझे दो, मैं इसे कहीं और रख दूँगा। वो कहती है नहीं, मैं इसे कहीं और रख दूँगी, और दोनों उस डब्बे को खींचने लगते हैं। तभी वो डब्बा नीचे गिरता है और वो खुल जाता है। फिर लीसन देखती है उसमें कि उसमें बालियाँ नहीं होती। फिर नोगुजिन कहता है तुमने मुझे पहले धोखा दिया, अब तुम मुझसे चोरी भी करने लगी हो। तभी लीसन को गुस्सा आता है और वो नोगुजिन के बाल पकड़ती है। नोगुजिन कहता है मुझे माफ़ कर दो। फिर वो नोगुजिन पर वार करती है और उसे तकिए से पीटने लगती है। फिर नोगुजिन भी लीसन पर तकिए से वार करता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर वो नोगुजिन से कहती है मैं अब तुम जैसे बेकार लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं अब तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं मुआवजा दूँगी। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले इसे वापस कर दूँगी। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दो, मुकदमा करो और मुझे जेल भेज दो, ये तुम पर निर्भर है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर नोगुजिन भी कहता है मुझे लगता है तुम अब पागल हो गई हो, इसलिए तुमको एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुमने गलती कर दी है, अब सब खत्म हो गया है। और वो बहुत गुस्से में होता है। फिर अगले दिन नोगुजिन जब ऑफिस में जाता है तब वो देखता है कि लीसन वहाँ नहीं होती। तभी उसको मिस माँ का फ़ोन आता है और मिस माँ नोगुजिन को एड शूट के लिए आधे घंटे के लिए बुलाती है। इसके बाद लीसन ऑफिस में आती है और वो रेजिग्नेशन लेटर को अपने डेस्क से निकालती है और नोगुजिन के कैबिन में जाती है। वो देखती है कि नोगुजिन वहाँ नहीं होता। तभी लीसन को गोंग ही का फ़ोन आता है और वो लीसन से कहता है यहाँ एक मॉक एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो शूट हो रहा है, क्या तुम यहाँ एग्ज़ाम मॉनिटरिंग फ़ाइल ला सकती हो। इसके बाद दिखता है कि जहाँ ऐड शूट होना था वहाँ तैयारी हो रही थी। तभी वहाँ कोई आदमी आता है और वो वहाँ लाइटिंग का स्टैंड का नट निकाल देता है। इसके बाद नोगुजिन स्टेज पर जाता है और लीसन भी वहाँ आ जाती है। तभी लीसन देखती है कि नोगुजिन के पीछे से लाइटिंग का स्टैंड गिरने वाला होता है। तभी लीसन जाकर नोगुजिन को दूर धकेल देती है और वो लाइट ज़मीन पर गिर जाती है। और लीसन नोगुजिन से पूछती है क्या आप ठीक हो सर। नोगुजिन देखता है कि उस लाइट की वजह से लीसन के पैर में चोट आ गई है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।